हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल योर प्रॉब्लम एंड माय सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो हम उसमें अपने मन और दिमाग को कैसे शांत रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम्स बहुत तरह की हमारे लाइफ में आती है और सभी की लाइफ में आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी को प्रॉब्लम्स आती है या दो को आती है। सभी हम हर एक तरह की प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में कभी ना कभी हम फेस करते ही हैं। तो यहाँ पे हम सारी प्रॉब्लम्स कवर ना करके सिर्फ एक लेंगे और ये पूरी की पूरी सीरीज होने वाली है, जहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से पार्ट आएंगे और ये 6 से 7 पार्ट आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मिस ना करें। हो सकता है कि आप किसी स्ट्रेस में हो और ये आपके बहुत काम आए। तो चलिए हम पहली प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, जैसे कि पैसे से रिलेटेड मनी। यानी कि आपका अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसमें आपका पैसा डूब जाता है या आपका पैसा कहीं चोरी हो जाता है या खो जाता है, ऐसे में सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहना और स्ट्रेस ले लेना, डिप्रेशन में चले जाना। अगर आप ऐसा स्ट्रेस में हैं और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। आई होप ये आपको थोड़ा मोटिवेट करे, आपको हेल्प मिले इससे। देखिए, 2 व्यक्ति थे जिन पे एक समान ही खेत थे और वो खेती करते थे। तो होता क्या है कि हर साल अच्छी फसल होती है, लेकिन एक साल तेज़ बारिश और तूफ़ान की वजह से दोनों की फसलों में बहुत नुकसान होता है। एक की सिर्फ आधी फसल ही बच पाती है और एक की सिर्फ 1/4 फसल ही बच पाती है। जिसकी एक आधी फसल बचती है वो व्यक्ति अपने खेतों के पास आता है और देख के बहुत रोता है और ये सोच कहता है कि अगर ये मुझे बहुत नुकसान हो गया, काश ये ना हो पाता तो मैं अपनी लाइफ में ये करने वाला था, मेरी ये प्लानिंग थी, मैं वो करने वाला था। और इस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति जिसकी सिर्फ 1/4 ही फसल बचती है, वो गॉड को थैंक्स बोलता है और कहता है कि भगवान, चलो कुछ तो मेरे पास बचा कि जिसकी वजह से मैं इस साल सरवाइव कर पाऊँगा। हो सकता है मैं अपने सपने पूरे ना कर पाऊँ, लेकिन इस साल मैं सरवाइव कर पाऊँगा। और इस तरह से गॉड को थैंक्स बोलते हुए बोलता है कि अगर ये पैसा मेरे नसीब का नहीं था, अगर ये पैसा इस तरह से ना जाता, मेरी फसल का नुकसान ना होता, हो सकता था मैं बीमार पड़ता, मेरी हेल्थ ख़राब होती, उस तरह से ये पैसा खर्च होता। तो वो गॉड को धन्यवाद बोलते हुए अपने आगे बढ़ते हैं और जिसकी 1/4 फसल बचती है वो अपने पूरे प्लान्स तैयार करता है कि इस साल मुझे घर में इतना खर्च करना है और अगले साल के लिए फसलों के लिए मुझे इतना पैसा खर्च करना है। पूरे प्लान्स रेडी करता है और वहीं पे जिसकी आधी फसल बची हुई थी वो कोई प्लान तैयार नहीं कर पाता, सिर्फ रोना रोता रह जाता है और अगली फसल में भी उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी करनी चाहिए थी, क्योंकि उसका दिमाग ही शांत नहीं होता और उसका मन अगले काम में नहीं लग पाता, जिसकी वजह से जो उसे मुनाफा हुआ था आधी फसल से वो भी पूरे साल में पैसे खर्च हो गए और अगली फसल भी अच्छी नहीं हो पाई। वहीं पे जिसकी 1/4 फसल बची हुई थी उसने पूरी जी तोड़ मेहनत की और अगले साल उसकी बहुत अच्छी फसल हुई, बहुत अच्छा मुनाफा उसने कमाया। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद यही था, जिससे कि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले और आप समझ पाए कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, पैसे से रिलेटेड आपके पास कोई कमी है, पैसा कहीं डूब गया है, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि ये पैसा आपकी बीमारी में निकल सकता था, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता था, फैमिली में कोई ऐसा इशू हो सकता था, लेकिन अब आपका इस तरह से नुकसान हुआ है। लेकिन जितना बचा हुआ है आप उसमें एक प्लान तैयार कर सकते हैं, कुछ आइडिया क्रिएट कर सकते हैं कि मैं इस तरह से आगे लाइफ में ये करने वाला हूँ, ताकि ये कि आप स्ट्रेस लेके बैठे रहें और आगे कुछ ना सोचें, सिर्फ पूरा टाइम ऐसे ही रोते रोते निकाल दें, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, दिक्कतें सभी की लाइफ में आती है। कोई एक ठोकर लग के भी गिर जाता है और कोई बार बार ठोकर खा के गिरता है और फिर उठ के आगे बढ़ जाता है, मंजिलों पे वही पहुंचता है जो सिर्फ चलता रहता है। तो आपको हमेशा जो भी आपके साथ हुआ है उसमें पॉजिटिव देखना है कि पॉजिटिव क्या हुआ है। आपको जो नुकसान हुआ है आप उसको ऐसे भी सोच सकते हो कि हाँ, जो मेरे पास बचा है भगवान तूने बचा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हमेशा अपनी टेंशन और प्रॉब्लम को लें, ना कि उसमें घिर के स्ट्रेस लेके अपनी मंजिल पे ना पहुंच पाए और बैठ जाएं।
आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।